बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पंजाब में जो आइनी बहरान ने सर उठाया था वो शिद्दत अख्तियार कर गया है और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कहा गया है कि हम सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत दायर करने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत और जो पार्लियामेंट है और पार्लिमानी जो निज़ाम है उसको तबाह बर्बाद करने का ये आखिरी हरबा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मामलात अदालतों के ज़रिए हल करवाएगी और बजाय इसके कि अगर उनको इख्तलाफ है वो गवर्नर के पास चले जाएं, वो सदर के पास बैठ जाएं, बैठ के इन मसाइल का हल करें। और अगर वो अदालतों में जाएंगे और अदालतों ने पहले पार्लियामेंट की जो बालादस्ती थी उसको उठा के समुंदर बुर्द कर दिया है और अब अगर ये मामला सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत चली गई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा जमहूरियत या पार्लिमानी जो निज़ाम है उसका। एक तो मैं आपको बताऊंगा और ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला भी जानते हैं और आज सारा दिन एच ब्लॉक मॉडल टाउन में वकला आते जाते रहे और उसकी वजह क्या है कि सारे ये सर पकड़ कर बैठे हैं कि ये आइनी ओहदे हैं, इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत कैसे लाए करेगी और इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत कैसे दायर की जाए। तौहीन अदालत दायर नहीं करते तो इनके लिए जो अगला मामला है हलफ का वो भी इशू बनता जा रहा है और वो भी पेंडिंग होता जा रहा है। तो क्या आर्टिकल 248 के तहत सदर या गवर्नर के ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है? इसका क्या जवाब है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक और जो इशू था वो आहद चीमा का था। आप जानते हैं कि आहद चीमा 3 साल उन्होंने सज़ा काटी है, वो जेल में रहे हैं और उसके बाद इस वक्त 2 मुकदमे उनके ख़िलाफ़ पेंडिंग है। एक आमदन से ज़्यादा सासाजात केस है, एक और उनके ख़िलाफ़ नैब का रेफरेंस है, आशियाना हाउसिंग रेफरेंस, जिसमें वो शहबाज शरीफ के हमराई मुलज़िम हैं, शरीक मुलज़िम हैं। उनको जैसे ही शहबाज शरीफ हुकूमत में आए, शहबाज शरीफ ने पहला काम ये किया कि एक ही दिन के अंदर उनकी इंक्वायरी मुकम्मल की और उनको क्लीन चिट दे दी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद जब क्लीन चिट मिल गई तो उनको पता था कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद महीनों की है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही क्लीन चिट मिली साथ ही रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन करने जो हमारे दोस्त जो सरकारी अफसरान हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब किसी भी सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन हो या उसके ख़िलाफ़ केस हो और उसको पता हो कि उसको सज़ा हो जानी है, सज़ा होगी तो उसकी नौकरी वैसे चली जाएगी, इस वजह से वो ये चाहते हैं कि जब तक उनके ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं हुई या जब तक वो सस्पेंड नहीं है या जब तक उनकी इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है और अगर उनकी इंक्वायरी में से वो क्लियर हो जाते हैं और ये मामला आगे अपील में नहीं जाता तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। रिज़ाइन करने से एक तो पिछले अरसे का भी उनको सारा कुछ मिल जाता है और फिर जो उनकी पेंशन है, जो उनको आगे जो कुछ मिलना होता है वो भी अपना सिक्योर कर लेते हैं और एक बाइज़्ज़त तरीके से वो चले जाते हैं डिपार्टमेंट से। चीमा ने सिर्फ इसलिए किया कि इसने शहबाज शरीफ से कहा कि मुझे अब यहाँ से निकलना है और किसी तरीके से अब आप जानते हैं कि चीमा का नाम BCL में से निकल जाएगा। जब चीमा का निकलेगा, वो रिटायरमेंट पहले ले चुके हैं तो वो तो बाहर चले जाएंगे। उनकी तरफ से ये फ़ैसला हुआ है और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने शहबाज शरीफ को मुस्ताफ़ी होने के हवाले से लेटर लिख दिया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने चीमा के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ बंद करके उन्हें बहाल किया था। करप्शन की इंक्वायरीज़, तहकीकात और गिरफ़्तारी के बायस चीमा ये कहते हैं कि मैं दिल बर्दाश्ता हो चुका था, मेरी फैमिली। चीमा ने ऑरेंज लाइन, मेट्रो, लाहौर, बिक्की पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स पर काम किया। चीमा ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बनने से भी इनकार किया था और इस वजह से अब वो कहते हैं जी कि मैं दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ और मैं इस सारे के सारे मामले में अब रिज़ाइन करना चाहता हूँ। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि जो इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, 66 गवाह हैं चीमा के ख़िलाफ़ केस में और ट्रायल में जो उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर हम साइटेशंस को देखते हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला पिछले दिनों वायरल हुआ कि अगर कोई पुलिस मुलाजिम है और उसके ख़िलाफ़ कोई FIR हुई है वो नौकरी पर नहीं रह सकता और यहाँ पर जिसके ख़िलाफ़ जो 3 साल जेल में रहा है, कई दफ़ा उसकी ज़मानतें खारिज हुई हैं और फिर जाके हार्डशिप ग्राउंड पर उनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं, तो अगर इस तरीके से उनको बहाल कर दिया जाएगा 1 दिन 2 दिन के अंदर, ये वैसे ही है जैसे शहबाज शरीफ ने अपना नाम ECL में से निकाल दिया, राना सनाउल्लाह ने अपना नाम ECL में से निकाल दिया, तो ये जमहूरियत हमारी मजाक बनती जा रही है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है पहले ही कौम इससे थक चुकी है और अल्टीमेटली ये मामला सदारती निज़ाम की तरफ ही जाएगा और ये मामला रेफरेंडम की तरफ जाएगा, क्योंकि इस पार्लिमानी निज़ाम ने हमें सिवाय शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की ग़ुलामी के और कुछ नहीं दिया।
दूसरी तरफ मामला आ जाता है गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का। अता तारड़ और मलिक अहमद ख़ान जो कि तर्जमान है शहबाज शरीफ के, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए, सदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, गवर्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और कहा कि ये बहुत गैर कानूनी हो रहा है और पिछले 22 से 23 दिन हो गए हैं और वज़ीर आला नहीं है, सूबा पंजाब बिल्कुल वज़ीर आला के बग़ैर काम कर रहा है और सारे मामलात जो 16 करोड़ अवाम है उनके जो राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे क्योंकि सूबे में वज़ीर आला नहीं है। 16 अप्रैल से वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं और आज 24 अप्रैल हो गई है, अभी तक उनका 8 दिन से ज़ायद हो गया है, उनका हलफ नहीं लिया जा रहा और कभी गवर्नर बीमार हो जाता है, कभी सदर बीमार हो जाता है। और अब गवर्नर ने बेसिकली जो गवर्नर ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला दिया है वो और जो रिपोर्ट जारी की है और जो सदर पाकिस्तान को लेटर अरसाल किया है वो इनके गले पड़ गया है। वो इससे इतने खौफज़दा हैं कि उनको पता है कि अब सदर पाकिस्तान भी कोई फ़ैसला कर सकते हैं। अगर तो कहीं ना कहीं सदर पाकिस्तान ये समझते हैं कि इन मामलात को हमें चलने देना चाहिए ताकि वो अपना ओहदा भी बरकरार रखें और वो मज़ीद टफ़ टाइम दें इस हुकूमत को, तो हो सकता है कि वो जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको कहें कि वो हलफ ले लें। लेकिन अभी तक क्योंकि सदर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई और हमने तो ये कहा था कि सदर पाकिस्तान अगर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए इस मामले पर अड़ जाते हैं तो कोई अदालत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती और अदालत करेगी तो फिर ख़त्म हो जाएगा, जमहूरी निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा, फिर पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल दायर करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। पहली बात तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कोई हुक्म जारी नहीं किया था, हदायत की थी। हदायत से ये मुराद होता है कि अदालत ने एडवाइस की और एडवाइस किसको की? सदर पाकिस्तान को कि वो किसी को मुकर्रर करें। दूसरी बात ये है कि जो तौहीन अदालत है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, फ़ौजदारी प्रोसीडिंग्स हैं। सदर और गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा था और उस दहशतगर्दी के मुकदमे में उनको इस्तिस्ना हासिल थी बतौर सदर, जो पार्लियामेंट हमला केस था, और फिर उन्होंने दरख्वास्त दे के वो अपनी इस्तिस्ना ख़त्म करवाई और फिर उन्होंने अपने मुकदमे में पेश हुए और बाद में वो बरी हो गए। तो जब दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्तिस्ना हासिल है तो तौहीन अदालत को उससे बड़ा जुर्म तो नहीं है, तो तौहीन अदालत कैसे हो सकती है? तौहीन अदालत तो दायर ही नहीं हो सकती। ये आर्टिकल 248 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो ये कहता है, सब आर्टिकल 2 है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वट्सोएवर, बात ही ख़त्म, किसी तरह की भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और अगर आप कहें कि वो बाद में रिटायर हो जाएंगे तो उनके खिलाफ उनको ऑर्डर बतौर सदर हुआ था। एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की जाती है तो वो बाय नेम फाइल की जाती है। जैसे अगर किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो उसमें वज़ीर आज़म नहीं आएगा बल्कि शहबाज शरीफ आएगा। वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत है तो वज़ीर आला नहीं बल्कि नाम आएगा। चीफ़ सेक्रेटरी है तो चीफ़ सेक्रेटरी का ओहदा नहीं बल्कि नाम आता है। कंटेम्प्ट में हमेशा नाम होता है जिसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट होती है, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, लेकिन वो बाय नेम होती है। तो यहाँ पर जो सदर है या गवर्नर है वो उनके ख़िलाफ़ आप बाय नेम कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको इस्तिस्ना हासिल है। दूसरी तरफ और ये वकला ने बात उनको बता दी है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त हमारी काबिल कबूल नहीं है। कुछ वकला का ये भी कहना है जो कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई हुक्म था ही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने ना कोई स्पेसिफिक टाइम दिया है। ये मुस्लिम लीग नून के वकला का कहना है कि ना उन्होंने डायरेक्शन दी है, ना ऑर्डर दिया है, ना कोई टाइम फ्रेम दिया है, उन्होंने एडवाइस की है। तो उस एडवाइस की बुनियाद पर तौहीन अदालत नहीं हो सकती या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कुछ का ये कहना था कि आर्टिकल 249 के तहत वफाकी हुकूमत को फ़रीक बनाया जाए और इस पर अमल दरामद की दरख्वास्त दायर की जाए और अमल दरामद के लिए कहा जाए वफाकी हुकूमत को। अब फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर वफाकी हुकूमत को कह भी देती है अदालत तो वफाकी हुकूमत ने सदर से ही करवाना है क्योंकि इख्तियार जो सदर का है, वफाकी हुकूमत ने गवर्नर को ही कहना है क्योंकि इख्तियार गवर्नर का है। तो वो ना ऑर्डर कर सकते हैं इस मामले पर, इस स्पेसिफिक मामले पर वो एडवाइस, ऑर्डर या समरी नहीं भेज सकते। तो ये मामला इतना गंभीर हो गया है और मुस्लिम लीग नून को अगर ये लगता है कि ये मामला इस तरह हल हो जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में उनकी गलतफहमी है। एक हद तक कि वो अदालतों से रिलीफ ले सकते हैं। एक वक्त आएगा कि अदालतें अगर ऐसे मामलात पर रिलीफ देंगी तो निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और अगर गवर्नर और सदर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत शुरू हो जाए तो बस ख़त्म हो गया, फिर पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाता है। फिर आईन पाकिस्तान
को आप दफन करके ये सारा कुछ करेंगे, आईने पाकिस्तान के होते हुए ये कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मामलात को, ये हमेशा कहते थे कि आएँ हमारे साथ बात करें और बातचीत के ज़रिए ये मामलात हल करें, तो इस पर बातचीत हो सकती है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो जाए सदर के पास जाकर उनसे बात करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास जाए, चौधरी परवेज़ इलाही के पास जाए जिनको इन्होंने ज़ख्मी किया है, जिनको इन्होंने मैच से ही बाहर कर दिया, उनसे जाके माजरत करें, ताकि मामलात, जमहूरियत ऐसे ही होती है, आप आपस में बातचीत करके अपने मसाइल हल करते हैं। अगर आप सारे मामलात अदालतों में ले जाएंगे तो ये अदालतें आपको कुछ दें न दें, लेकिन ये आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए जो आपकी पार्लियामेंट की सुपरमेसी। अब मैं पार्लियामेंट की आपको बताऊं कि अगर हम पार्लियामेंट की डेफिनेशन करते हैं तो पार्लियामेंट में 3 इदारे आते हैं, नेशनल असम्बली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब आप बात करते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की, और इस तरह अगर पार्लियामेंट पर हमले होंगे और पार्लियामेंट के जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे के सारे मामलात में, इन सारे की सारी जो इश्यूज़ हैं या डिस्प्यूट हैं, ये फिर अदालतें ही लगेंगी, फिर अदालतें ही चलाएंगी। अदालतों के पास अपने केसेस का इतना रश है कि मर्डर केसेस में जो लोग जेलों में पड़े हैं, मर्डर रेफरेंस है, वो बेगुनाह है या गुनाहगार है, जो भी है उसकी आप अपील सुनें और डिसाइड करें। 6-6 साल पुरानी अपीलें चल रही हैं, अभी तक 2018-19 की अपीलों की बारी नहीं आई। और सिविल मैटर्स की ये हालत है कि 10-10, 12-12 साल पुराने केसेस हैं, उन पर समाअत नहीं हो रही। लोगों की ज़मानतें एक तारीख पर अगर केस लेफ़्ट ओवर हो जाते उसके बाद केस लगता नहीं है। केस लगवाना इतनी बड़ी साइंस है। सानिया मॉडल टाउन को देख लें, 2014 का मामला अभी तक इन्वेस्टिगेशन में फंसा हुआ है। और ये सारी की सारी चीज़ें अगर अदालतें इन मामलात पर नहीं बैठेंगी तो फिर आधी रात को खुलें या रात के 12 बजे खुलें, ये मामलात ऐसे ही चलेंगे। देखते हैं कि सदर पाकिस्तान क्या फ़ैसला देते हैं इस 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ख़त था उसके बाद, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।